नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने ठक ठक गैंग के बारे में सुना है? जी हाँ, ठक ठक गैंग। मुंबई के बाद ये ठक ठक गैंग अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आ चुका है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात आपसे कह रहा हूं। दोस्तों, मैं बताता हूं, तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, जब भी आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप सिग्नल पर रुकते हैं, रेड लाइट ऑन हो जाती है कि तभी दोनों तरफ से, यानी आपकी कार की खिड़की की दोनों तरफ से या मोटरसाइकिल की दोनों तरफ से एक और एक भिखारी या कोई मतलब मांगने वाला आपको आके घेर लेता है। अगर आप कार में हैं तो दरवाजा खटखटाने लगता है, जोर जोर से पीटने लगता है। मुंबई में ऐसा देखा गया है कि ये लोग आपका ध्यान भटकाकर, अगर आपकी दूसरी सीट पे कोई दूसरा नहीं बैठा हुआ है या आपका दोनों का ध्यान भटक जाता है, तो डैशबोर्ड पे रखे हुए मोबाइल, लैपटॉप या दूसरी अन्य चीजें चुपचाप खोल के निकाल ले जाते हैं। और यही चीज मोटरसाइकिल पे होती है कि मोटरसाइकिल पे जब आप अपने ध्यान से किसी से बात कर रहे होते हैं या उसकी तरफ ध्यान दे रहे होते हैं कि वो पता चला पीछे आपका लदा हुआ जो डिब्बा है या दूसरा कोई सामान है, उसका दूसरा साथी लेके भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मोटरसाइकिल पे हैं या अपनी कार में हैं और उस समय ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को छोड़कर उसके पीछे भाग नहीं सकते। दोस्तों, आज आप लखनऊ के किसी भी चौराहे पे जाइए, या तो आपको ट्रांसजेंडर्स मिलेंगे जो दोनों तरफ से आपको जो है ये दरवाजा आपका पीटते हुए मिलेंगे, या फिर भिखारियों का गैंग मिलेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से इनकी दादागिरी की शिकायत करें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये भीख मांगते हैं या भीख मांगने का ड्रामा करते हैं, और अगर आपने भीख देने से मना किया तो ये उल्टी सीधी गालियां देते हुए आपको चले जाते हैं। और अगर आप इस बात की शिकायत किसी पुलिस वाले से करते हैं तो पुलिस वाले आपको हंस के भगा देता है। अरे क्या साहब, अब इन भिखारियों के खिलाफ आप कंप्लेन करोगे, अब यही काम हमारे पास रह गया है। लेकिन उनकी वजह से आप कितने डिस्टर्ब होते हैं या सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये कोई नहीं जानता। आप सोचिए, ये लोग आपकी कार के आगे, मोटरसाइकिल के आगे खुले होके छुट्टा ट्रैफिक जब चालू हो जाता है घूमते हैं। अगर किसी को टक्कर लग जाए या किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। अभी मैं रिसेंट की एक घटना बताता हूं। ये लोग अब इतने मक्कार हो चुके हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी कार से जो है जा रहे थे, उनकी कार के आगे इन्होंने अपने आप को धक्का लगने की बात कही, कार रोक ली और उनसे झगड़ा फसाद करने लगे। उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए 1000 रुपए उस भिखारी को देने पड़े। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरी कार घेर ली थी और जाने नहीं दे रहे थे। और वहां पर किस्मत की बात यह थी कि कोई ट्रैफिक का सिपाही भी नहीं था। तो अब आप बताइए, अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं और ऐसे ठक ठक गैंग के लोग जो है आपको अगर घेर लेते हैं, आप क्या करेंगे? दोस्तों, सवाल बड़ा जेन्युइन है और हम अपने इस चैनल के माध्यम से उन्हीं विषयों को उठाते हैं जो विषय आपके सामने कोई नहीं उठाता। अगर आपको हमारी बात सही लगे तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने एरिया में अगर इस तरीके का कोई ठक ठक गैंग है या आपके आसपास के चौराहों पे ऐसे लोग दिखते हैं तो पुलिस वालों को रिपोर्ट करिए, पुलिस की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करिए, नगर निगम को रिपोर्ट करिए, ताकि इन अधिकारियों को पता तो चले। वैसे तो इन अधिकारियों को सब पता होता है क्योंकि वो भी उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, जागरूक होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पे लगाम लगाई जा सके। और हां, सबसे आखिरी बात, सावधान रहिए। ऐसे में आपकी गाड़ी को लॉक रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, कार आपकी दोनों तरफ से लॉक होनी चाहिए। अगर खिड़की खोलने की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा शीशा नीचे उतारिए और तब बात करिए। क्यों? क्योंकि ये लोग आपका दिमाग भटकाते हैं। आप इधर बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा वहां खड़ा रहेगा और वो आपका सामान निकाल ले जाएगा। तो कार के शीशे हमेशा बंद रखिए, खोलना पड़े तो थोड़ा सा खोलिए, अंदर से गाड़ी लॉक रखिए ताकि कोई दरवाजा पीछे से खोल के आपकी गाड़ी पर रखा हुआ कोई वैल्यूएबल सामान न निकाल सके। इन बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हम एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल उठा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।